सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 में चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.4 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.4 बहुत ईजी है। हमारे पास 3 पार्ट्स इसमें गिवन है। इस तीन पार्ट्सों को हल करने के लिए हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर का होना लाजमी है, क्योंकि कैलकुलेटर से ही इन सवालात को हल किया जा सकता है। तो सवाल नंबर एक जो हमें गिवन है वो हमें है गिवन है बाय यूजिंग टेबल फाइंड द नंबर वूज कॉमन लॉगरिथम आर। हमें नंबर मालूम करना है जिनका कॉमन लॉगरिथम क्या है। अब सवाल को देख के सवाल नंबर एक हमें मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 3.56721। तो अब इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे। अब देखें, सवाल तो हमें गिवन है 3.56721। हम कैलकुलेटर उठा लेंगे। कैलकुलेटर में हमारे पास हमें यहाँ पर दिख रहा होगा लॉग का बटन, तो हम यहाँ पर शिफ्ट और लॉग दबा देंगे। शिफ्ट और लॉग दबाकर हमारे पास यहाँ पर कुछ 10 लिखा हुआ आ जाएगा, अगर आपको नज़र आ रहा हो। अब हम यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर लेंगे 3.56721। जब इस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट किया और हम यहाँ पर इज इक्वल टू का बटन दबा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3691.5। बाकी आगे 3691, यानी हमारा इसका जो आंसर आ गया वो हमारे पास क्या आ गया 3691। तो ये सिंपली इसका आंसर आ गया हमारे पास। सवाल नंबर 2 हमारे पास इसी तरह का है। सवाल नंबर 2 में हमें दिया हुआ है 1.7427। ऊपर इस 1 के ऊपर हमें कुछ बार जैसे दिया हुआ है, यानी ये माइनस है। इसको आप कुछ और ना समझिए, ये हमारे पास माइनस ही है। अब इसका आंसर भी सीधा सीधा इन जवाबों का हमें आंसर लिखना है। तो इसका आंसर हमारे पास वही, हम शिफ्ट लॉग दबा देंगे। शिफ्ट लॉग दबाकर -1.7427 हम लिख लेंगे इज इक्वल टू, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0180। यानी इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 0.0180। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सवाल नंबर 3 भी इसी तरह हमें गिवन है 0.35749, 0.35749। अब इस सवाल को भी हम कैलकुलेटर में डायरेक्टली पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, तो शिफ्ट लॉग दबाकर हम 0.35749 पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2.2776। आंसर इसका हमारे पास है 2.2776। तो ये इस पहले 3 पार्ट्स का सवाल था हमारे पास। सिंपली हम ये 3 पार्ट्स मैंने कर दिए। नीचे इस पार्ट्स के 3 सवाल आप खुद करोगे। इसी तरह कैलकुलेटर में पुट करना है ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए। इसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट है, जो हमें दूसरा पॉइंट गिवन है, वो हमारे पास आप देख सकते हैं। तो इसका दूसरा पार्ट हमें दिया हुआ है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग कैलकुलेटर। इसमें कहा भी गया है कि कैलकुलेटर की मदद से इसका लॉगरिथम, इस सवाल को लॉगरिथम निकालो। तो सिंपल इसमें भी मैं 3 सवालात कराऊंगा, बाकी नीचे तीनों आप ही करोगे। सेम मेथड है। वहाँ पर हमने लॉग और शिफ्ट दबाया था, फिर वैल्यू रख के आंसर लाए थे। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज है, सीधा हम यहाँ पर शिफ्ट नहीं दबाएंगे, सिर्फ लॉग दबाकर हम ये वैल्यू पुट करेंगे 900। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2.9542। तो इसका आंसर हमारे पास जो आ गया वो हमारे पास क्या है 2.954242,509। इसका आंसर बहुत लंबा आता है। आप अगर इसके बाद 4 डिजिट्स भी लिखे तो आपका आंसर सेम होगा, सही होगा। तो इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम सीधा यहाँ पर कैलकुलेटर में पुट करेंगे। 45.54 हमारे पास है। तो इसका जो आंसर पुट करने पर हमारे पास आएगा 45.54 इज इक्वल टू 1.6583। 1.6583 हमारे पास इसका ये आंसर आ गया 1.6583। अब ये तीसरा जो है, तीसरे को हम कैलकुलेटर में रखेंगे तो तीसरा लॉग हमारे पास इसका आंसर आएगा 36582। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 4.5632। सिंपली इन बाकी 3 सवालात जो रह गए ये आपको करने हैं। इसको भी बिल्कुल इसी तरह करना है। आपने लॉग दबाकर यहाँ पर जो सवाल है वो पुट कर देना है। इज इक्वल टू का बटन दबाकर आपके पास उसका
आंसर आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर मैंने लॉग 900 पहला सवाल लिखा तो मेरे पास आंसर आ गया। पॉइंट के बाद आप 4 रकम ही लिखे, आपको इतना लंबा जवाब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस एक्सरसाइज का दूसरा पार्ट हो गया। इस एक्सरसाइज के तीसरे पार्ट की तरफ। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग, नीचे दिए गए सवाल है में यूजिंग कैलकुलेटर की मदद से। तो इसमें भी 6 सवाल है, मैं 3 करवाऊंगा, 3 आप खुद करोगे। ये भी बहुत इजी सवालात है। तो सबसे पहले हम इन सवाल के लिए भी हम कैलकुलेटर अपने उठा लेंगे। कैलकुलेटर उठा के हम यहाँ पर जो हमारे पास पहला सवाल है 1.7505 है, तो हम यहाँ पर वही दोबारा पहले पार्ट्स की तरह शिफ्ट लॉग दबाकर 1.7505 पुट कर लेंगे यहाँ पर। तो इस पर हमारे पास 56.298 हमारे पास आ जाएगा, जो हम सिंपली इस log x की जगह लिख लेंगे। 56.298 बराबर है 1.7505। बस इस सवाल को आपने इसी तरीके से करना है। बस इस log x की जगह जो इसका आंसर आएगा वो यहाँ पर लिखना है और इसको एज इट इज उतार लेना है। तो ये इसका हमारे पास आंसर हुआ। सवाल नंबर 2 भी हमारे पास इसी तरह, फिर हम शिफ्ट लॉग दबाकर हम यहाँ पर 0.6609 पुट कर लेंगे। हमारे पास आंसर आएगा 4.5803। इसका आंसर हमारे पास आएगा 4.5803 इज इक्वल टू, और इसको एज इट इज लिख लेंगे। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है वो हमारे पास तीसरा सवाल है वो हमारे पास है -1.6132। पिछले सवाल में भी बताया था मैंने कि इसका मतलब माइनस है। आपने टेंशन नहीं लेना है कि ये क्या है, ये ऊपर जो चीज़ हमें दी गई है ये क्या है, इसके साथ क्या करना है। तो ये सिंपल माइनस है। आपने यहाँ पर शिफ्ट लॉग दबाकर यहाँ पर आपने -1.6132 लिख कर, तो हमारे पास यहाँ पर 0.0243 इसका आंसर आ जाएगा 1.6132 का। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो ये इसके 3 पार्ट्स थे। अब इसका जो 3 और पार्ट्स है ये आपको खुद करने हैं। तो इस वीडियो में इधर यहीं तक ही था हमारा साथ ये एक्सरसाइज, जो बहुत ही इजी था हमारे पास कैलकुलेटर की मदद से होने वाला। ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर से होगा। अगर आपके पास कैलकुलेटर ना हो तो ये आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि कैलकुलेटर की मदद से ही होता है। तो बहुत ही ईजी है। इसमें खाली हमें कैलकुलेटर का तरीका सिखाया है कि इसमें हम कैलकुलेटर को कैसे इस्तेमाल करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ।